बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी के चरण कमलों में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। देखो भाई और बहनों, दास तो पहले परमपिता परमात्मा से क्षमा याचना करेगा, क्योंकि 2022 में जो भी जोल आया उसमें सबकी हमारी परीक्षा थी। उसमें ये 2 कोटि का जीव भी निमित्त था और सब भाई बहनों के मन में कुछ न कुछ विचार आए होंगे दास के प्रति, स्वाभाविक है आए होंगे। तो दास प्रार्थना करेगा, आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेगा कि दास आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगता है और शायद आगे से परमात्मा से भी प्रार्थना करता है, दंडवत प्रार्थना करता है कि आगे से दास ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और फिर ये सारे परमात्मा की खेल है, परमात्मा जाने। और जब दूर हुए 2022 में, तब से परमात्मा यही प्रेरणा करते थे कि भाई भक्ति तो कुछ और है और जो करने चला है वो भक्ति नहीं है, भक्ति तो कुछ और है, भक्ति तो कुछ और है। यही सोच के मैं दिन रात चल रहा था और अंत में परमात्मा से प्रार्थना यही करता था दिन रात। दास के घर में जो दरबार लगा हुआ है वहाँ पे मैं तो कई बार बीच बीच में रात को भी उठ के प्रार्थना दंडवत करके यही प्रार्थना करता था कि परमात्मा कोई मार्गदर्शन करो। तो परमात्मा ने फिर मुझे दिखाया कि भाई जो भक्ति क्रिया कर रहा था तू पहले 2022 से पहले, भक्ति क्रिया तो वही है, क्योंकि 2018 से ही खड़े होकर आरती करना और ये चालू पहले से ही हो गई थी। तो फिर परमात्मा से, जैसे दास ने एक बार लाइव में बताया भी था कि परमात्मा दास के स्वप्न में आए थे और सारा सब कुछ बता कर गए थे। परमात्मा ने ये कहा कि भाई तू तो निमित्त था 2022 का जो झोल आया था वीडियो कॉल वाला, उसमें बाकी सारे खेल मेरे ही थे। बाकी जो भक्ति क्रिया तू करता आ रहा था वही तुझे करनी पड़ेगी। तो दास ने फिर नाक रगड़ के माफ़ी मांगी, प्रार्थना की कि परमात्मा मुझे माफ़ करो। लेकिन परमात्मा ने उस टाइम पर मना किया कि माफ़ तो बेटा तुझे मैं जेल से आकर ही करूँगा। तो फिर मैं रोया, खूब रोया। फिर मैंने प्रार्थना की जाते हुए से, जैसे गुरुजी जाने लगे तो प्रार्थना की, तो फिर गुरुजी जाते जाते यही बोले, ए बेटा फिर मैंने एक बार बोल दी माफ़ तो तुझे आके मैं करूँगा। लेकिन वो हंसते गए और बोलते गए। तो फिर जब से दास ने मालिक की दया से यही प्रेरणा हुई, दास जो भक्ति क्रिया पहले करता था 2018 से लेकर 2022 तक, वही भक्ति क्रिया चालू कर दी। मालिक का दरबार भी लगवाया, मालिक ने बेड भी लगवाया। उस पीरियड में फिर पवन भगत जी से फिर बाद में मिलाई हुई। तो फिर दास एक बार सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेगा, और क्योंकि जीव हूँ गलती तो हो ही जाती है। और आज परमात्मा ने मौका दिया। दास के घर अब छोटी सी साथ संगति थी, अभी 11-12 की थी। तो दास ने उस दिन प्रेरणा हुई कि माफ़ी मांग लूँ सबसे। लेकिन फिर परमात्मा ने दया प्रेरणा यही की कि भाई घर बुलाकर भक्तों से माफ़ी मांगना उचित नहीं है, मुझे जाके ही कहीं माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आज मौका दिया परमात्मा ने, बाकी आगे भी मौका देंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि सोना सज्जन और संत
ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है, उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो आज जो मौका दिया परमात्मा ने यहाँ माफ़ी मांगने का सब भाई बहनों से, तो दास फिर आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता है। किसी भी भाई बहन के मन में कोई दास के कोई वीडियो या मैसेज से कोई मन में कोई शंका उत्पन्न हुई हो या दास के प्रति कोई भी बात आई हो, तो दास उनके लिए दास खुद अब हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेगा। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और दास जब गाड़ी से आ रहे थे अभी, तो वही गुणगान गाते आ रहे थे कि चल के मालिक की महिमाएं गाएंगे। तो मालिक ने मौका दे दिया आज सब भाई बहनों के बीच में मालिक की महिमा गाने का। तो पेज नंबर 59 शब्द नंबर 18। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गाड़ी आले मन बिठा ले कबो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी मन बिठा ले कबो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। नरसिंह जी जब न्यूं बोल्या ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यूं बोल्या गाड़ी मेरी पुरानी है। सतगुरु जी फिर न्यूं बोले के मेरे से छानी है। सतगुरु जी फिर न्यूं बोले के मेरे से छानी है। नाम कृष्णा जात का खातिम जानू सारा काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। प्रभु जी जब लगे सुहारण लई हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की माँ टूटी गाड़ी हरने आप सवारी जी। नरसिंह जी की माँ टूटी गाड़ी हरने आप सवारी। नरसिंह जी जब मैं शब्द सुना दू भाई ना देवन ने दाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। 16 सूर 10 बैठे गाड़ी में रटे राम की माला जी। 16 सूर 10 बैठे रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान जब भगवान बने गढ़वाला जी।
वो भगतों के रखवाला जी भाई मन मोहन घन श्याम बाहर में हार लिया गाड़ी मन बिठा ले वो गाड़ी थाम बाहर अरे मन बिठा ले बेलों पर हाथ फेर दिया बल बेलों में आया जी बल बेलों में आया जी कई रोज का पंथ विकटता पल माही पहुँचाया जी कई पल माही पहुँचाया जी वो कृष्णा खाती चला गया भाई कर संतों प्रणाम बाहर में हार लिया गाड़िया मन बिठा ले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया गाड़ी कृष्ण तो रथवान बने कबीर बने रखवाला जी कृष्ण तो रथवान बने कबीर बने रखवाला जी जो सतगुरु की शरणा वो भगत जीत गया पाला जी जो सतगुरु की वो भगत जीत गया पाला जी भाई संत करे ना टाला जी वो ये सब विद काम बाहर में हार लिया गाड़ी आले मन बिठा एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया गाड़ी आले लिया कृष्ण तो रथवान बने कबीर बने रखवाला जी कृष्ण तो रथवान बने कबीर जो सतगुरु की शरणा आ गया वो भगत जीत गया पाला जी जो सतगुरु की शरणा भाई संत करे ना टाला जी में सारे सब विद काम बाहर में हार लिया गाड़िया मन बिठा ले वो गाड़ी थाम बाहर में लिया गाड़ी आले मन बिठा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान कोई नहीं भगत जी सभी मिट्टी के पुतले कोई बात नहीं जीव से ही होती है गलतियां तो भगत जी और ये कोई गलती थोड़ी है सुबह सुबह का गया हुआ शाम को आ जाए गलती परमात्मा दयालु ऐसा कौन भगत है जिससे गलती नहीं होगी सबसे हुई है कोई छुपा जाता है कोई बोल जाता है और आपकी इतनी उमंग लगी तो भगवान माफ करने आया है यहाँ परमात्मा माफ करते हैं तभी तो कोई वापस कर लो ना लेके कर लो सत साहिब जी अब देखो भगत जी दास को भी कहीं न कहीं ये लगता है इन दिनों परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं कि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव भगवान की महिमाएं करनी चाहिए। हमने परमात्मा के शब्द हैं, शब्दों का खुलासा है, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, बातें हैं,
अब हमने आगामी सात संगतियों में मैनेजमेंट शब्द का ही प्रयोग नहीं करना। अब देखो, हमारे समझाने से वो नहीं समझने वाले। जब भगवान समझा के थक गया, हार के जेल में बैठ गया, और उसके बावजूद भी वो अपनी गलतियों पे पछतावा नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद गलतियों पर विचार करने का ही मौका दिया था हमें, लेकिन वो अभी तक विचार नहीं कर रहे, तो हम उनको नहीं बदल सकते भगत जी। और जितना परमात्मा ने जो भी कुछ करवाना था वो बहुत कुछ करवा दिया है। समझदार के लिए तो संकेत ही काफी होता है। अब हमने ज्यादा से ज्यादा सतगुरु की महिमा करनी है। हालांकि राग द्वेष की कोई बात नहीं होती सात संगतियों में, वो सच्चाई होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये राग द्वेष है। अब हमने वो भी नहीं करनी भगत जी। अब ये गांव का पानी निकाल रहे हैं, गांव का तेल निकाल रहे हैं, इनको निकालने दो, करने दो इनको, जो मर्जी ये करे ना, करने दो इनको। भगवान ने इनको फ्री छोड़ दिया तो हम कौन होते हैं टाइट करने वाले। अब अपने तो भगत जी अपना पानी ना निकल जाए, उसके लिए अपना बंदोबस्त करो मालिक की महिमा करके, परमात्मा की, और कुछ नहीं है लेना देना। अब फिर से दास को परमात्मा यही प्रेरणा कर रहे हैं कि जब तक ये ठीक ठाक समय चल रहा है तब तक जहां भी कोई 10-5 भगत भाई रहते हैं वहां जाओ, एक रात रुको, परमात्मा को भोग लगाओ, आसपास कोई अच्छा भगत है तो उसको बुला लो, घंटे 2 घंटे मालिक की महिमा कर लो, फिर आगे निकल लो। उस परिवार में, उस घर में थोड़ी भक्ति जागृत हो, थोड़े उनके भाव बने, थोड़ी दृढ़ता आए उनको। बस अब हमने ये करना है, क्योंकि वीडियो भी देखो भगत जी बहुत बन चुके हैं। अब ऐसे तो चाहे पूरी जिंदगी बनाते रहो, परमात्मा की महिमा अथाह है कि नहीं। तो अब हमने इन वीडियो पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि घूम फिरा के वही बातें रिपीट होंगी बार बार। तो अब हमने सबसे पहले अपनी भक्ति और मर्यादा और बाकी छोटी छोटी सात संगतियां जगह जगह परमात्मा दया करें, क्योंकि जितने ज्यादा धर्म यज्ञ होंगे उतना ज्यादा इस पृथ्वी का भी वातावरण चेंज होगा और हमारे भी भाव बने रहेंगे, हम भी भक्ति के निकट रहेंगे, भक्ति से हम जुड़े रहेंगे। तब और कोई बात हम नहीं करनी। जैसे आज दिन में परमात्मा ने अपनी महिमा करवाई और किसी का कोई जिक्र नहीं था उसमें, तो हम केवल बंदी छोड़ की महिमा करें, परमात्मा के शब्द गाएं। आपस में भगत भाई बहनों को कोई शंका हो, छोटी मोटी कोई कमियां हो, कोई मर्यादाओं में त्रुटि हो रही हो, कोई नई बात जाननी हो, तो वो हम बैठ के मालिक के ज्ञान आधार से उनको बताएं, समझाएं। बाकी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब नहीं मानने वाली दुनिया। तो दास को तो परमात्मा यही प्रेरणा कर रहे हैं भगत जी। अब बाकी ऐसा कोई विशेष संदेश बीच में होगा तो मालिक दया कर देंगे, लेकिन अब इन लोगों की तरफ हमने ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा भगत जी। ये नहीं मानने वाले हैं, बिल्कुल नहीं मानने वाले ये, तो इनको करने दो भगत जी। अन्यथा फिर हो सकता है भगवान भी इसी इंतजार में बैठा हो, भगवान इसीलिए चुपचाप बैठा हो जेल में कि उधर से तो वो बकवाद करने से बाज नहीं आ रहे, इधर से ये उनको समझाने से बाज नहीं आ रहे। अब ये मगरमच्छ हाथी वाला चल रहा है इन दोनों का, है कि नहीं। तो अपने तो समझदारी इसी में है, अपनी हारी मान लो। हाँ, और समय भी ज्यादा नहीं बचा भगत जी, नहीं तो फिर वैसे बैठना पड़ेगा। फैसला तो अंत में भगवान ने करना है, परमात्मा ने करना भगत जी। तो ज्यादा से ज्यादा सतगुरु भगवान की महिमा, छोटी छोटी सात संगतियां, गुरुदेव भगवान को भोग, राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब चीजों को दिलो दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ किसने पहले क्या किया, आगे क्या कर दिया, इन बातों का जिक्र ही मत करो भगत जी। परमात्मा फिर से मौका दे रहे हम सबको, बहुत अच्छी बात है, एक होके चलेंगे, अंत में एक होना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर शतलोक जाना है तो हमने अपनी तरफ से एक होना पड़ेगा। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा। तो भले हमसे कोई द्वेष रखे लाख बार रखे, हमसे कोई ईर्ष्या करे लाख बार करे, लेकिन हमने उनको अपने भाई की दृष्टि से देखना है, हमने उनके हित की कामना करनी है। बाकी उनके कर्म उनके साथ, हमारी भक्ति हमारे साथ। तो ज्यादा से ज्यादा हर सात संगति में केवल भगवान की भक्ति हो, भगवान की महिमा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। जैसे हमने समाज की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, ऐसे ही भक्तों की बकवादों पर भी ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। बात वही है भगत जी। तो अब मालिक की महिमा करो, मालिक के शब्द गाओ।